हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल है। इमेजिन करो, जब बीजीएमआई खेलते हैं हम तो अपने अंगूठे से हम कैरेक्टर को आगे पीछे करते हैं। एक उंगली से फायर देते हैं, दूसरी उंगली से किसी से स्कोप खोलते हैं, किसी से क्राउच प्राउन, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। और जब हम क्लोज रेंज में या फाइट लेते हैं तो ये सारी उंगलियां एक साथ मिलके कैसे एक तरीके से काम करती हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो यही सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो आओ यार, स्वागत है तुम सबका इस बेहतरीन लेक्चर में। अब बेहतरीन क्यों, देखो ये सारी चीजें मैंने अपने हाथों से लिखी हैं, ठीक है, कहीं से छपा छपाया नहीं उठाया है। ठीक। तो तुम मुझे बताना कि कैसा लगा। आओ शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमारे चैप्टर का यही नाम क्यों है? देखो, कंट्रोल का मतलब होता है, ऐसे समझो जब हम दौड़ रहे होते हैं तो कैसे हमारे पैर एक दूसरे से तालमेल मिला के रखते हैं, यही होता है कंट्रोल। जब हम लिखते हैं तो हमारी सारी उंगलियां एक दूसरे का किस तरीके से साथ देती हैं और एक बढ़िया सा लेटर बन पाता है। ठीक है। ये है कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कई सारी चीज़ों का आपस में मिलके काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे इमेजिन करो कि तुम एक सेब देखते हो, तो जब सेब देखते हैं तो हमारी आँख देखती है उसे, फिर सिग्नल ब्रेन तक जाता है। ठीक है। ब्रेन देखता है कि इसका कलर कैसा है, पका है या नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है। फिर जाके पैर के पास सिग्नल भेजता है और हम दौड़ के जाते हैं, सेब उठा लेते हैं। ठीक है। तो यही है कोऑर्डिनेशन, यानी कि देखो कितने सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं। आँख हो गया, ब्रेन, ठीक, पैर, यही सारी चीज़ें जब मिलके काम करते हैं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं उसको। अब ये कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में होता कैसे है? तो हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? जिसमें जो सिग्नल होते हैं वो किसी वायर जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू भेजे जाते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। ये ऐसे लंबे-लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? जो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। इसके ऊपर से सिग्नल खटाक, खटाक, खटाक आगे जाता है। तो जो ऐसे वायर जैसे सिग्नल यानी कि न्यूरॉन के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जहाँ पे ये नर्व्स नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है? तो ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें किसी केमिकल के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक? तो देखो, जैसे कि ये कोई ग्लैंड है, ये ग्लैंड बनाती है अपना कोई हार्मोन्स वगैरह, मान लो इसने कुछ रिलीज किया इसमें, तो इसी के डक्ट के थ्रू इसे ब्लड में भेज दिया जाएगा और वहां जाके वो अपना काम करेगा। ठीक है। तो ये है कंट्रोल किसके द्वारा? केमिकल के द्वारा, इसलिए बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो 2 तरीके का हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें पढ़ना होता है नर्वस सिस्टम, और केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के पढ़ना होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। यानी कि मेनली हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब चलो थोड़ा बेसिक बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। देखो, जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, ये सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है। ये वायर टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं न्यूरॉन। ये फास्टर होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन ये कम टाइम के लिए होता है। ठीक है। और जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो किसी हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में। ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि देखो इसमें हार्मोन्स बनेगा, रिलीज होगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर अपना काम करेगा। ठीक है, इसीलिए स्लो प्रोसेस है। और लॉन्ग लास्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक हमारी ब्लड में रहेगा। ठीक, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। जैसे मान लो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन में ना ब्लड में जाएगा, ब्लड को में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा लंबे समय तक। ठीक है। तो यही है इन दोनों में बेसिक बेसिक सा अंतर। तो चलो, आज हमारा मेन टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अब तक तुम्हें समझ ही आ गया होगा क्या है। यानी कि इसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन। अब देखो, इस नर्वस सिस्टम के स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है। नर्वस सिस्टम की डिफिनेशन क्या है? नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, दैट कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज बाय ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। यानी कि हम, जो नर्वस सिस्टम है, ये न्यूरॉन्स का एक जाल है जो हमारे शरीर के होने वाले सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, उसे रेगुलेट करेगा। ठीक है। किसके द्वारा? नर्व इम्पल्स के। ठीक है। इसे ही बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? जो भी तुम करते हो लाइफ में, वो सारा नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन है। पढ़ रहे हो, वो भी तुम्हारा नर्वस सिस्टम मेमोरी जनरेट कर रहा है। ठीक है, स्टोर हो रहे हैं, ये भी नर्वस सिस्टम ही है। तो चलो कुछ देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है इसके।
कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को। तो वॉलेंट्री एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो ऐसी क्रियाएं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है उसे बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारा खाना कितने देर में पचेगा ये तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तुम कितनी बार सांस लोगे ये तुम्हारे ऊपर तो कंट्रोल नहीं होता है इसका। ठीक है, हार्ट बीट कितनी होती है इस पे कंट्रोल नहीं होता है हमारा। तो ये है इनवॉलेंट्री एक्शन। और देखो ये रिसीव करता है इम्पल्स को कहाँ से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को कहाँ पे करता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, और उसे सेंड रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भेजेगा कहाँ पे, मसल्स और ग्लैंड के थ्रू। ठीक, और मेंटेन करेगा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, हमारी बॉडी सही तरीके से काम करे, एक बैलेंस तरीके में रहे, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा नर्वस सिस्टम। और हेल्प करेगा लर्निंग, सीखने में, मेमोरी जनरेट करने में, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, देखो अब नर्वस सिस्टम को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। देखो नर्वस सिस्टम पहला होता है पीएनएस नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे समझो। ये देखो मिनट, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब इसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है, ये मान लो ब्रेन है और इसके नीचे ही होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे बॉडी के सेंटर में, इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ से निकले होते हैं इस तरीके से फाइबर्स, इसे बोलते हैं, ये सारे नर्व्स हैं। ठीक है, अब ये किनारे हैं इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, सीएनएस, और ये जो निकले हुए हैं ये क्या है, ये है पीएनएस। ठीक है, आई होप समझ आया हो। अब देखो जो पीएनएस होता है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी मतलब होता है किनारे, जो बॉडी के किनारे से निकले हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, ब्रेन वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेनियम, तो यहाँ से जो नर्व निकल रहे हैं ये क्रेनियल नर्व्स हैं। ठीक है, और नीचे उसके हिस्से को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल से निकलने वाले ये क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, देखो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक, अब पीएनएस को भी फर्दर दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसे एक्शंस जिस पे हमारा कंट्रोल होता है उन सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हमें कब चलना है कब उठना है ये सारा कंट्रोल कहाँ पे होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक, जैसे कि लीवर कौन सा एंजाइम बनाएगा कितना बनाएगा ये सारा इस पे कंट्रोल नहीं होता, यानी कि जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब किस पे वर्क करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में, अभी तुम बैठे हो आराम से तो तुम्हारा कौन सा नर्वस सिस्टम चालू है, पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन सोचो अगर तुम्हारे पीछे ही सांप गिर गया जैसे तुम्हारे सर के ऊपर, तो वहां पे अचानक तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिसे बोल तब कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक, ये इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। ठीक है, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ हो तो तुम जी जान लगा के भागते हो, तब कौन सा तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक। ठीक, तो एक बार क्विक देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम दो तरीके का है, सीएनएस पीएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में आएगा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, पीएनएस भी होता है दो तरीके का, एएनएस और एसएनएस, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है वो क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एएनएस मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो होता है एएनएस। इसके अंतर्गत आते हैं दो टाइप के नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक स्ट्रेस के दौरान काम करता है यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में, और पैरासिम्पैथेटिक ये कंट्रोल करता है नॉर्मल कंडीशन में। चलो अब है नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, ये है यूनिट ऑफ ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, मैं लिख देता हूं। देखो ये है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम किसके बना हुआ है, न्यूरॉन का। लगभग 86 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर।
देखो नर्व सेल इन्हें भी बोलते हैं। अब बहुत सारे नर्व सेल अगर हैं तो उसे मतलब बहुत सारे न्यूरॉन अगर हैं तो उसे बोलेंगे नर्व, ठीक है? इसका लेंथ वैरी करता है पोजीशन के हिसाब से, है ना? कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। जो सबसे लॉन्ग वाला होता है वो लगभग 1 मीटर तक हो सकता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पैर के अंगूठे तक होता है। अब देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये क्या करता है? रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा और उसे आगे भेजेगा इसे, ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है, ठीक है? कहेगा इसका लेवल डायग्राम बनाओ नर्वस सिस्टम का एकदम नीट एंड क्लीन, और उसके फंक्शन भी हो सकता हो 5 नंबर में पूछे तो डिस्क्राइब करने के लिए बोल दे, ठीक है? देखो ये है एक नर्वस सिस्टम, मैंने न्यूरॉन बनाया है, ठीक है? उसकी एक यूनिट, जो तुम्हें ये छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं, ये वाले हिस्से, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है? जो एकदम छोटे होते हैं उसे डेंड्राइट बोलते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं वो हैं डेंड्रॉन, ठीक? फिर ये जो बीच में तुम्हें दिख रही है ये है सेल बॉडी, जिसे साइटॉन बोलते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, और ये जो तुम्हें डॉट दिख रहे हैं ये एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल, ठीक? ये है एक्सॉन हीलॉक्स मतलब जहाँ से एक्सॉन शुरू होता है, ये पूरा एक्सॉन है यहाँ तक, ठीक है? ये है एक्सॉन। इस पे जो भी तुम्हें ये पिंक पिंक के मैंने जो सेल बनाए हैं ये है माइलिन शीथ, ठीक है? ये माइलिन शीथ है, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग का लेयर का काम करते हैं, जिसके ऊपर से ऐसे जंपिंग टाइप इम्पल्स फास्ट कूद कूद के जाते हैं आगे। ये तुम्हें जो आखिरी वाला हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है? यानी कि एंड ऑफ न्यूरॉन। अब देखो डेंड्रॉन्स, यानी कि ये सब क्या है? डेंड्रॉन क्या करता है? ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है? किसके हैं? सेल बॉडी के। ये देखो सेल बॉडी है, इसके जो छोटे हिस्से निकले हैं उसे क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। ये क्या करता है? रिसीव करता है इम्पल्स को, कहाँ से? दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है? अब एक न्यूरॉन है दूसरे से कनेक्ट रहेगा ना, देखो ये यहाँ पे, यहाँ एक न्यूरॉन हो गया, फिर ये दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ ये डेंड्राइट दूसरे के साइनेप्टिक नॉब से कनेक्ट है, ताकि इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट कर सके। देखो उसके बाद है हमारा ये बीच वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी। ये क्या करता है? कंटेन न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो सारे काम को रेगुलेट करता है। फिर देखो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है? ये प्रोटीन पार्टिकल हैं जो उसे ग्रे कलर का अपीयरेंस देते हैं, ठीक? इसकी वजह से ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। अब देखो एक्सॉन क्या है? एक थिक डेंड्रॉन, यानी कि एक मोटे डेंड्रॉन को जो यहाँ से है, ये सब डेंड्रॉन ही तो है, इसी में से जो एक मोटा सा रहेगा और लंबा सा रहेगा, ठीक है? उसे बोलते हैं एक्सॉन। ये कैरी करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम बॉडी, यानी कि ये बॉडी, ये जो सेल बॉडी, यहाँ से इम्पल्स आया, यहाँ से थ्रू, इसके थ्रू होते होते यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से ये दूसरे नर्व में पहुंच जाएगा। तो एक्सॉन क्या है? एक थिक डेंड्रॉन है, ठीक है? कैरी करता है इम्पल्स को फ्रॉम बॉडी। फिर माइलिन शीथ क्या है? ये है फैटी इंसुलेटिंग लेयर, प्रोटेक्ट द एक्सॉन, स्पीड अप, यानी कि ये जो नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करता है, इसके ऊपर से जंप कर करके फास्ट तरीके से जाते हैं, ठीक? अब देखो जहाँ पे ये माइलिन शीथ absent है, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे जहाँ पे माइलिन शीथ absent है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, गैप्स वेयर माइलिन शीथ absent। फिर है लास्ट पार्ट न्यूरॉन का जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। ये क्या करता है? रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल समझ लो तुम, जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर ही अगले न्यूरॉन में केमिकल्स को रिलीज करता है। अभी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसे अच्छे से कर लेना, यहाँ से बोर्ड में आएगा एक क्वेश्चन। अब देखो टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? न्यूरॉन आर क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि इनके काम के हिसाब से इन्हें 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है सेंसरी। सेंसरी मतलब तुम, जैसे तुम्हारे अंदर कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 6 सेंस होते हैं ना, वैसे 5th होते हैं, 6 सेंस नहीं। जैसे कि ईयर हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गई, ठीक? ये सब है हमारे सेंसरी ऑर्गन। इसे अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं क्योंकि ये रिसीव करता है सिग्नल, ठीक? एंड कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन,
जिसे रिसेप्टर भी बोलते हैं, टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जैसे मान लो आँख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, ये सबसे ही क्या लेगा, इम्पल्स लेगा, उसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देगा, उसे बोलते हैं सेंसरी। अब देखो इफरेंट न्यूरॉन यानी कि मोटर न्यूरॉन किसे बोलते हैं, जो जैसे मान लो ब्रेन के पास तो वो भेज दूंगा, ब्रेन से वो इफेक्टर मतलब जहाँ पे काम करना है वहां तक जो सिग्नल ले जाता है उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल ग्लैंड या इफेक्टर, मतलब जहाँ काम करना है। अब देखो थर्ड है इंटर न्यूरॉन, जिसे एसोसिएटेड न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ एक डायग्राम बना के। यहाँ देखो, देखो जैसे ये हमारा मान लो आँख है, ठीक, कान है, स्किन है, कोई भी स्टिमुलस मिला, ये सारे जो हैं सेंसरी नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, ब्रेन के पास। ठीक, तो ब्रेन में पहुँच गए, ब्रेन जो है प्रोसेस करेगा और अपना जो भी रिस्पॉन्स होगा वो करेगा। तो वो जो रिस्पॉन्स लेके जाते हैं, मान लो मसल के पास ले गए, किसी ग्लैंड से हार्मोन बनवाना है वहाँ लेके आए हैं, तो ये जो नर्व्स हैं ये है मोटर नर्व, और ये जो हैं ये सेंसरी हैं। और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ब्रेन के अंदर भी तो नर्व चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, इसे ही बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। आई होप समझ आया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ थे हम, यहाँ पे। ठीक है, देखो एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या करता है, प्रोसेस करता है इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन। इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कंबाइन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे कंबाइन करेगा। रिसीव फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर, है ना, जो बताया मैंने, आँख से, कान से, स्किन से, जो भी इसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसके आगे रिस्पॉन्स कैसे करना है वो करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है यानी कि गर्म तवा, ठीक है, इस पे हमारा हाथ चला गया, तो हमारा हाथ चला गया तो हमें लगे हमारा हाथ जलने लगेगा, फिर यहाँ से कैसे पता चलेगा हमारे ब्रेन को कि हमारा हाथ जल रहा है, हटाना है वहां से। तो ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये सिग्नल लेके जाएंगे किसके पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक, तो सिग्नल लेके गया वो सेंसरी नर्व, अब ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को और भेजेगा सिग्नल हैंड के पास यानी कि हमारे मसल के पास, ताकि वो हाथ वहां से फटाक से हटा ले। ठीक है, जो सिग्नल लेके गया फिर कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन, और हमारा हाथ फटाक से हट जाएगा। ये सारा प्रोसेस इतना तो हम समझने में टाइम लगा है ना, लेकिन ये बहुत ही मिली सेकंड के अंदर होता है, तुम्हारा टच होते ही हाथ तुरंत हट जाता है। ठीक है, वो यही प्रोसेस है, पहले सेंसरी नर्व्स ले जाते हैं, वहां से सिग्नल प्रोसेस होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, फिर मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल मसल तक जाता है, फिर वहां काम होता है, तुरंत हटा लेते हैं हाथ। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। तो स्टडी हाउ टू नर्वस सिस्टम वर्क्स टू रिसीव प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। तो कैसे काम करता है, पहला स्टेप है स्टिमुलस। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज होते हैं उसे बोलते हैं स्टिमुलस, जैसे कि हीट हो गया, लाइट, साउंड, स्मेल, टच, ये जो भी मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट से इसे ही बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, जैसे तुम्हें पीछे से अचानक से कोई धप्पा कर देता है, तुम पीछे तुरंत देखते हो। ठीक है, ये भी एक तरीके का स्टिमुलस हो गया। फिर दूसरा स्टिमुलस मिलते ही स्टिमुलस क्या करेगा, रिसेप्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को उसे बोलते हैं रिसेप्टर। तो हमारी बॉडी में स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर। ठीक, फिर जो सेंसरी नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, कैरी द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो भी स्टिमुलस मिला है ले जाएंगी, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे प्रोसेस करेगा और उसे कैरी फॉरवर्ड करेगा जो भी डिसीजन लेना है, किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है,
फिर मोटर नर्व के थ्रू कमांड कैरी फॉरवर्ड हो गया इफेक्टर तक। अब इफेक्टर क्या है? अब इफेक्टर हो सकता है मसल या ग्लैंड जो परफॉर्म करेगा रिक्वायर्ड एक्शन, यानी कि जो जरूरी एक्शन लेगा वो क्या है? इफेक्टर। वो हमारा मसल हो सकता है। और रिस्पॉन्स क्या है? द बॉडी रिएक्ट टू द स्टिमुलस। अब जो भी स्टिमुलस मिला उसे रिएक्ट करेगा। अब पूरे सिनारियो को ऐसे समझो कि तुम्हारे पीछे से किसी ने पिंच चुभो दिया। तो पिंच होना मतलब तुम्हें एक स्टिमुलस मिला, तुम्हारी जो स्किन है वो रिसेप्ट की है कि कोई नुकीली चीज हमारी बॉडी में धंसी है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे? तुरंत सिग्नल लेके जाएंगे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वो सिग्नल देगा मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व यानी कि हमारे इफेक्टर है, हमारे मसल्स के पास जाएगा, ठीक है, ताकि हम तुरंत हट सके वहां से। तो यही है पूरा फिजियोलॉजी कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हो सके पूछ ले, क्योंकि पीवाईक्यू भी पूछा है, ठीक है। देखो रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेशलाइज सेंसरी सेल हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल डेट डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करते हैं किसको? स्टिमुलस को फ्रॉम इंटरनल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर मान लो पेट दर्द कर रहा हो, ये भी कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर सी। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू नर्व इम्पल्स, ठीक है। जो हमारे यानी कि रिसेप्टर एक तरीके के सेल्स हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ से? इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब देखो रिसेप्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखो रिसेप्टर मेनली होते हैं तुम्हारे 6 तरीके के: फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, मिकैनो रिसेप्टर, नॉसी रिसेप्टर, ठीक है। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि ये किसको डिटेक्ट करते हैं? लाइट को, तो उसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। अब लाइट को कौन डिटेक्ट करता है? हमारे आँख, ठीक है। आँख का रेटिना यानी कि हमारे आँख के अंदर रॉड सेल होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मुर्गा इतना जल्दी कैसे उठ जाता है? वो हल्की सी रोशनी देखता है तो वो डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है, कि दिन हो गया। फिर है फोनो रिसेप्टर, जिसे ऑडिटेटरी रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये साउंड को डिटेक्ट करता है और ये हमारे होते हैं ईयर्स में, ईयर ड्रम, ठीक। फिर है कीमो रिसेप्टर। कीमो का मतलब केमिकल। हमारे बॉडी में केमिकल कहाँ होगा? हमारी जीभ में, ठीक है। टेस्ट या फिर कोई केमिकल स्मेल हो सकता है, तो ये कौन डिटेक्ट करता है? टंग और नोज कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे। फिर है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब वो टेम्परेचर, जो हॉट और कोल्ड का पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्किन छू के ही तो पता करते हैं हाथ से कि कोई चीज गर्म है कि ठंडी। फिर है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर मतलब जैसे हम किसी चीज को टच करके, दबा के या फिर उसके वाइब्रेट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इन सबको हमारे कौन डिटेक्ट करता है? जैसे टच को, प्रेशर को कौन डिटेक्ट करता है? स्किन। इनर एयर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नॉसी रिसेप्टर को बोलते हैं पेन रिसेप्टर। ये पेन को डिटेक्ट करेगा। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, पेट दर्द कर रहा है, ये सब डिटेक्ट कौन करेगा? नॉसी रिसेप्टर, स्किन, ठीक। अब देखो इसके निमोनिक मैंने बनाया है, इसे तुम याद कर सकते हो: प्लीज प्ले कूल एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक प्रॉपरली, ठीक है। पहले पहले लेटर का मतलब है पी से फोनो, दूसरे पी से फोटो, सी से कीमो, टी से थर्मो, एम से मैकेनो, पी से पेन रिसेप्टर यानी कि नॉसी रिसेप्टर। ये तुम याद कर सकते हो। अब चलो समझते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक पॉइंट होता है जहाँ पे मोटर नर्व्स एंड स्केलेटल मसल मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मूवमेंट करने के लिए नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, स्केलेटन मसल, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। और हमारी बॉडी में होते हैं स्मूथ मसल, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो तुम जिम गए हो, तो जिम में जब डंबल उठाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि डंबल हमें उठाना है, ठीक है, यानी कि मसल को फोल्ड करना है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, मसल्स के पास। तो मसल के अंदर थोड़ी ना न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन तो ब्रेन सेल। तो उसके जो भी इस तरीके से जो पॉइंट बनता है, इसे ही बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो ये काम कैसे करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उससे पहले समझो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहले ये जो है साइनेप्टिक इंड बल्ब, यानी कि इंड ऑफ मोटर प्लेट, ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक्सॉन मतलब कि न्यूरॉन का लास्ट टर्मिनल, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉच, ठीक है। इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में? प्री साइनेप्टिक
नॉब्स, यही जो तुम्हारा है ये पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर बीच वाले इन दोनों के खाली हिस्से को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दूसरा आ जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद वाले हिस्से को बोलते हैं जहाँ पे इस मसल का जो है मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर मोटर एंड प्लेट। इन तीनों को मिला के बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्या पता क्वेश्चन इसी पे पूछ ले, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो याद रखना इसको। अब देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले एक नर्व इम्पल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा। ठीक है, मोटर नर्व के, मान लो ये यहाँ से आया तो ये मोटर नर्व होगी, क्योंकि ये कहाँ से, देखो ब्रेन से सिग्नल लेके हमारे स्केलेटल मसल पे जा रही है, तो ये हमारा मोटर नर्व होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा सिनेप्टिक नॉब तक, ठीक है, तो यहाँ से कैल्शियम आयन इसके अंदर इकट्ठा होने लगेंगे। जब कैल्शियम आयन इकट्ठा होने लगेंगे तो ये हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर जो भी केमिकल भरा है वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होके कहाँ पहुंच जाएगा, इस मसल के पास, जिससे इस मसल का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। यही हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक्सॉन टर्मिनल पे कोई इम्पल्स पहुंचा। ठीक है, मोटर नर्व के एक्सॉन टर्मिनल पर एक इम्पल्स पहुंचा, तो क्या हुआ, कैल्शियम आयन इंटर किए एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है, कैल्शियम आयन क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस कराते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का। जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर है होता है एसिटाइकोलिन। ठीक है, अब जो एसिटाइकोलिन है ये रिलीज हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये वाला जो है ये रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर मोटर एंड प्लेट यानी कि ये वाला हिस्सा जिसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, एसिटाइकोलाइन से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से एक नया सिग्नल यहाँ जनरेट हो जाएगा जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही है पूरा क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आई होप तुम्हें समझ आया होगा सारी चीजें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। टाटा बाय बाय। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा। ठीक है, और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां तुम्हें ये वाले नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे। अब कुछ कमी रह गई हो, ठीक है, वो भी बता देना।